जय हिंद। सिंपल इंटरेस्ट का अब तक 48 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया गया है। 49 नंबर की बारी है। दोस्तों अभी बनाइएगा मेरे साथ साथ तो अच्छा होगा। सभी वीडियो को बारी बारी से देखते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं एक एक करके बता रहा हूँ, इसलिए एक एक करके देखेंगे। हाँ, कहीं कहीं मिस्टेकिंग होगा तो आपको तो मैं कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। होता है कभी कभार, वो मैं बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। तबीयत ठीक ठाक नहीं होता है तो कभी हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट बार बार क्लियर करेंगे ना तो हमसे भी मिस्टेक हो जाएगा, कोई भी टीचर से मिस्टेक हो जाएगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा। हर एक इंसान से गलतियाँ होती है, ये तो मैंने बताया था पहले भी। चलिए आइए देखिए, यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। देखिए कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ तब बनाऊंगा। राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा 3 गुनी। 3 गुनी हो जाएगा, 3 गुनी का मतलब भाई मेरे 3/1, पहले एक था, 3 गुनी हो जाती है तो ये मिश्रधन हो जाएगा और ये वाला मूलधन हो जाएगा। आपका ब्याज कितना होगा भाई मेरे, 2 ब्याज निकलेगा। ब्याज कितना प्राप्त होगा, ब्याज 2 हो जाएगा। राइट, दर निकालना है, समय दे रखा है तो ब्याज बराबर, तो ये है बोले ब्याज है तो हमें निकालना है दर बराबर। तो दर बराबर मैंने कई बार बताया हूँ, दर इक्वल टू ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100। फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, कितने बार मैं बोला भी। और फिर मूलधन गुने समय, यही तो निकालना है। ब्याज कितना है भाई मेरे, 2 है, 100 गुना ही है। मूलधन 1 है। अब समय कितना है आपका, तो समय 5 वर्ष 4 महीना। अगर यही कहीं ये छूट जाएगा तो कुछ और निकल जाएगा तो अपने आप सही होगा आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो 5 वर्ष तो होगा ही, 4 माह को वर्ष में बदल देंगे, 12 से भाग लेंगे, 3 हो जाएगा। 5 पूर्णांक 1/3 5 15 16/3 वर्ष, 16/3 वर्ष भाई मेरे। तो 16/3 यहाँ लिखेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, अभी कट जाएगा 4 ना, 2 से फिर कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, चलिए 8 हो जाएगा। देखिए 2 से कटाया तो 8, फिर कटाएंगे 4 से तो 4 दूना 8, यहाँ कटेगा 4 से तो 25 हो जाएगा। 25 या 75, 75/2 अर्थात 37.5, 37.5% या 37/2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर शॉर्ट जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप जल्दी बना दीजिए। कितना है भाई, यह 3 गुनी हो जाती है तो ये वो कम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ये वो कम लिखेंगे। 3 गुनी है तो 2 लिख देंगे, 2 के साथ साथ ब्याज रहेगा आपका, ये कम ब्याज होगा। और बाकी तो वही रहेगा आपका, यहाँ केवल क्या है, वर्ष है 5 वर्ष 4 महीना, इसको चेंज करेंगे तो 16/3 हो जाएगा, जो 3 ऊपर चला जाएगा बस आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका हुआ, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। शॉर्ट में कभी कभी छूट भी जाता है, ऐसे बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, छूट जाता है तो आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए ना। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, मैं बार बार बोलता हूँ भाई मेरे कंसेप्ट बेहतर रखो, बाकी सब ठीक है, आपका मैथ बल्ले बल्ले होगा, मैथ बल्ले बल्ले होगा, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे 50 नंबर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 17 गुनी हो जाएगी। 8 वर्षों में 3 गुनी, 8 यहाँ समय लिख देंगे, उधर गुनी है समय, तो ये 8 वर्ष, ठीक है। इधर कितनी गुनी भाई मेरे, 3 गुनी है, 8 वर्षों में 3 गुनी। अब कहता है कितने वर्षों में, नहीं मालूम है कितने वर्षों में, कहता है 17 गुनी हो जाएगी, 17 गुनी। अब ये में कुछ नहीं करना, आसान तरीका, ध्यान दो कैसे बनाना है। ये जो 17 है, एक इसमें एक कम कर लेना है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ब्याज के लिए, 17 में एक कम करेंगे 16, ये भी क्या है आपका, तो 3 गुनी है, इसमें भी कम करेंगे, ब्याज बटा ब्याज यानी कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब समय से गुना कर लेना है, 8 वर्ष अभी थोड़ी देर पहले बना था कि नहीं बना था, तो 8 वर्ष हो गया, कटा देंगे तो 8 18 64, कितना भाई मेरे 64 वर्ष, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 51 नंबर। ये देखिए अभी यार 51 नंबर भाई मेरे, यदि
साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। अब तो आराम से धड़ाक धड़ाक बना लीजिएगा। 16 गुनी है तो वो कम 15, पहले कितना गुनी है भाई, 4 गुनी है, बटा में 3, समय को 7 है, 7 से गुना करेंगे, वर्ष में है, वर्ष में होगा 3 पचे 15, 7 पचे 35, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट बनाइए क्योंकि मैंने कंसेप्ट निकाल करके वो चीज़ को मैंने ट्रिक्स आपको बताया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर, ये भी आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, देख लीजिए। साधारण ब्याज के दर में ना प्रतिशत में निकालना है, कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, तो 3 गुनी क्या होगा भाई मेरे, मिश्रधन ना होगा, मिश्रधन हो जाएगा जो 3 गुनी होगा, ठीक है, 3 गुनी मिश्रधन हो जाएगा तो 3 जो होगा ये मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। मैंने कितने बार बताया आपको, मूलधन कितना होगा आपका, इसके बटा में 1 है तो मूलधन हो जाएगा। अब ब्याज कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 गुने 100, बार बार मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर समय आपका कितना है 50 वर्ष में, 50 से यहाँ भाग लगा देंगे, 50 दूना 100, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नहीं है, ये 41 नहीं है, कुछ और वहाँ पे अच्छी हो गया, इस बार के लिए डाला गया तो आ गया है गलती से, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब इसको देखिए और बनाइए। साधारण ब्याज की दर पर वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुनी होती है। 8 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो आप भी तो बना सकते हैं भाई मेरे उसे, 8 वर्षों में कितना गुनी, 5 गुनी हो जाती है, तो निकालो। न बुझाता तो ऐसे लिख लो, बार बार बोलते हैं 5 गुनी, तो 5 क्या होगा आपका मिश्रधन हो जाएगा, बटा में 1 ये मूलधन हो जाएगा। तो ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज को बार बार मुझे निकालना पड़ा, 4 कम होगा तो। अब 8 वर्षों में इतना गुनी हुए थे, दर बराबर होता है आपका ब्याज गुने 100, ब्याज 4 है, बटा मूलधन गुने समय या दर, तो समय 8 है, 8 से कटा देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर कटेगा तो 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बनाना चाहते थे तो मैंने बोला था ना इसमें 1 कम कर देना है, तो 4 आ जाएगा। ब्याज हो गया तो इसके साथ हमेशा 100 रहेगा, जब समय दे रखा था भाग लगा देंगे, 2 फिर कटेगा तो 50, धड़ाक से आ जाएगा, भलभला कर आंसर मिल जाएगा आपका। मैं कई बार बताया हूँ इसे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग क्लियर रखिए भाई, क्योंकि जैसे जैसे